हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 247 ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अलग अलग वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है। अगर यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा आई बटन में, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से भी जा करके उसको विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब हम लोग को एक बार बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर देना है और फिर बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के बाद ग्राफ बना करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। साथ ही वीडियो पसंद आने पर एक बार लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि दूसरे का भी मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में है आपको कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर है। तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि माना 1 केजी सेब का मूल्य क्या होगा, x रुपया। ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रश्न में, लिखेंगे प्रश्न से क्या है। प्रश्न में कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। अगर यदि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 2x रुपया होगा, है ना। और 1 केजी अंगूर का मूल्य कह रहा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया माने है तो 2x प्लस y रुपया इज इक्वल टू टोटल मिला करके 160 रुपया है। इससे हम लोग का निकल गया समीकरण 1, जो कि बीजगणितीय रूप में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, पहला आंसर आपका यहीं पर हो जाता है। ठीक है, अब चलेंगे पुनः। अब कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है वो 300 रुपया है। तो 1 महीने बाद लिख लेंगे कि 4 केजी सेब है, तो चूंकि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तो 4 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब आगे 2 केजी अंगूर कह रहा है तो 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, 2y होगा, है कि नहीं। उसके बाद टोटल मिला करके इन दोनों सेब और अंगूर को मिला करके 1 महीने बाद कितना हो जाता है, 300 रुपया। ये आप क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, आपका यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको जो है ये दोनों सम्मिलित रूप से आंसर हो गया। ये हो गया बीजगणितीय रूप में। ठीक है, कैसा रूप में, तो बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। ठीक है, बीजगणितीय रूप हो गया। तो आगे हम लोग को इस समीकरण को ग्राफ में बदल के दिखाना है, मतलब ग्राफ बना करके दिखाना है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग ग्राफ कॉपी में। चलिए दोस्तों, इस तरह से जो समीकरण हमने प्राप्त किया था, इस समीकरण को यहाँ पर ग्राफ कॉपी में लिख लिया गया है। अब इस समीकरण को लिखने के बाद आपको बताया गया था कि किसी भी समीकरण को लिखने के बाद आपका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा ग्राफ कॉपी में। इसमें क्या करेंगे, एक बॉक्स का निर्माण कर लेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर में फिर से 3 बॉक्स, छोटा छोटा बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर एक तरफ ऊपर में लिखेंगे x और नीचे में लिखेंगे y। ठीक है, और इस समीकरण के सामने भी हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स का निर्माण कर लेंगे। इसके अंदर फिर से एक छोटा छोटा 3 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे x और यहाँ पर भी लिखेंगे y। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा आपको बताया गया था इससे पहले वाले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया था कि इस x का मान 0 कर लेंगे एक बार और इस y का मान यहाँ पर 0 कर लेंगे। ठीक उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, एक बार इसको 0 और एक बार इसको
जीरो के बराबर लिख देंगे। अब चलेंगे आगे कि लिखेंगे यदि x इक्वल टू जीरो, क्या माने हैं, x को जीरो माने। हालांकि आप जीरो के अलावा कुछ और भी संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई बाइंडेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जीरो इसलिए लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन हम लोग का सरल हो सके, ईजी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जब x बराबर जीरो लिए तो समीकरण क्या है, तो लिखेंगे इसलिए 2x प्लस वाई इक्वल टू समीकरण है 160, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो 2 गुना जीरो जोड़ वाई बराबर क्या हो जाएगा 160। तो आपको पता है किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पर उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, और प्लस में वाई है तो वाई रख देंगे 160 है बराबर में। उसके बाद वाई बराबर कितना हो गया 160 हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जब x का मान जीरो लिया गया था तो हम लोग का y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 160। अब फिर से करेंगे दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, यदि y इक्वल टू जीरो है ना, y का मान क्या लिए हैं जीरो, इसलिए 2x प्लस वाई बराबर क्या है हम लोग का समीकरण 160 है। 2x प्लस वाई बराबर 160। तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ y है उसको क्या रखेंगे, उसको रख लेंगे जीरो के बराबर 160। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 160, x इक्वल टू हो जाएगा 160 बट्टा में 2, कटेगा तो कितना बार में, ये 80 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसलिए x का मान कितना हो गया 80 हो गया। तो कहने मतलब ये हुआ कि जब y का मान जीरो लिए थे तो x का मान कितना आ गया, ये 80 आ गया, ठीक है। इस तरह से दोनों बॉक्स का काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का बॉक्स का काम करेंगे, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे कि यदि x इक्वल टू जीरो, एक बार x को जीरो लेंगे तो क्या होगा, समीकरण जो है उसको लिख लेंगे, ठीक है। समीकरण जो है उसको लिख लेंगे। तो समीकरण क्या है, 4x प्लस 2y बराबर में 300, ठीक है। x का मान जीरो है इसलिए 4 गुना जीरो जोड़ 2y बराबर में 300। तो 4 को जीरो से गुना करेंगे तो इसका मान जीरो ही होगा, 2y बराबर में हो गया आपका 300, ठीक है। 2y बराबर हो गया यहाँ पर 300, और y बराबर सिर्फ बोले तो क्या होगा 300 बट्टा में 2, ये हो गया 150, ठीक है। y का मान निकल गया 150। कहने का मतलब ये कि जब हम लोग x का मान जीरो लिए थे तो y का मान आया 150। ठीक उसी तरह अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यदि y इक्वल टू जीरो, y का मान क्या लिए हैं जीरो, इसलिए समीकरण जो है उसको लिख लेंगे 4x जोड़ 2y बराबर में 300, ठीक है। यहाँ पर y का मान जीरो है तो y जहाँ पर है वहाँ जीरो रख देंगे। तो 4x इसको वैसा को वैसा रहने देते हैं। यहाँ पर 2 गुना y है तो 2 गुना जीरो बराबर में 300, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4x जोड़ 2 गुना जीरो तो जीरो 300 बराबर में 4x बराबर हो गया 300। x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा 300 बट्टे में 4। इसको काट लेंगे, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 बार, ठीक है। x का मान हो जाएगा 75। कहने में तो ये हुआ कि जब हम लोग y का मान शून्य लिए थे तो x का मान कितना आया है 75 है। अब इस तरह से दोनों बॉक्स हम लोग का भर गया, मतलब दोनों बॉक्स में मान निकाल लिया गया है। अब इसी बॉक्स की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी में ग्राफ बना करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको बताया गया था कि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो मेन चीज़ आवश्यकता है, एक स्केल चाहिए इस तरह से, और एक रेड पेंसिल चाहिए। क्योंकि दोस्तों वीडियो में दिखाई कम देने की वजह से मैं आप लोगों को पेन से बना करके दिखाऊंगा, इसलिए आप लोगों से एक सजेशन दिया जाता है कि जब भी आप ग्राफ का निर्माण करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वहाँ पर हमेशा पेंसिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या मान आया है। 160, 80 आया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 150 और 75 आया है, मतलब सभी मान हम लोग का पॉजिटिव है, मतलब प्लस में है। तो आपको यहाँ पर बताया गया था पिछले वाले वीडियो में कि पॉजिटिव मान जो होता है एक्स और वाई के किधर होता है, एक्स का जो है प्लस वाला धनात्मक मान इधर होता है और वाई का धनात्मक मान ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पर से ले लेंगे कुछ इस तरीके से, बहुत ही सावधानी से हम लोग स्केल को रखेंगे इस मोटे वाली लाइन पर, है ना। यहाँ पर देखिए एक मोटे वाली लाइन दिख रहा है, इस मोटे वाली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, स्केल को रखेंगे। बिल्कुल हर जगह से समान दिखना चाहिए, है ना। अब एक लाइन को खींच लेंगे यहाँ से,
चलिए, ठीक है। इस तरीके से फिर से एक मोटे वाली लाइन, ये जो मोटा वाला लाइन आपको दिख रहा है ऊपर में, मोटा वाला लाइन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर में स्केल को रख करके लाइन खींच लेंगे। ए होता है एक्स और इधर होता है एक्स डैश, ऊपर में होता है वाई और नीचे होता है फिर से यहाँ पर वाई डैश, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि हमेशा जो इसका मान लिखा जाता है तो एक से शुरू करते हैं, 1 2 3, ये मोटे वाली लाइन में 1 2 3 4, इस तरह से ऊपर में भी 1 2 3 4 इस तरह। लेकिन हम लोग का मान जब ज़्यादा आ जाए दोस्तों तो क्या करेंगे, उसमें कुछ गैप ले लिया जाता है, डिफरेंस ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 160 आ गया वाई का मान, है ना, तो ऊपर में 160 अगर 1 2 3 से शुरू करेंगे तो 160 तक जाना संभव नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें 10-10 का या 20-20 का डिफरेंस ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 10-10 का डिफरेंस लेके क्या होता है। यहाँ लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। 110 तक ही जा रहा है, मतलब 160 हम लोग का नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब 20-20 का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पर 20 40 60 80 100 120 140 160 180, मतलब 160 इसमें आ जाता है जब 20-20 का अंतर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 20 20 के बाद 40 60 80 100 120 140 160 180, ठीक है। चूँकि हम लोग को 160 तक ही मान चाहिए तो इसलिए ज़्यादा नहीं लिखेंगे। इधर भी लिख लेंगे क्या, 20 40 60 80 100 120 140। कहाँ तक ज़्यादा मान गया है, एक्स का मान ज़्यादा नहीं गया है, 80 तक गया है ना। इसमें 75 तक है आपका, इसमें देखिए 75 तक है, तो इसलिए ज़्यादा इसको नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग का मान माइनस में है ही नहीं, किसी बॉक्स में माइनस में मान नहीं है, तो माइनस में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं, -20 -40 -60, आगे नहीं जाना और, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है। -20 -40 -60, ठीक है। चलिए, अब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है इस बॉक्स के अंदर में, जब x 0 लिए थे तो y का मान कितना था, 160 था। तो आपको बताया गया है पिछले वाले वीडियो में कि हमेशा कटान बिंदु जो होता है, जहाँ पर दोनों रेखाएं कटती है, वहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। ये हो गया 0, x का मान 0 यहाँ पर भी होता है और y का भी मान यहीं पर 0 होता है। तो x का मान हो गया 0 यहाँ पर, y का मान है 160, तो किधर जाएंगे, y अक्ष की तरफ जाएंगे, मतलब ऊपर चलना पड़ेगा 160। तो यहाँ से जब आएंगे 160 के पास y में, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ जो बिंदा है कटान बिंदु, यहाँ पर एक बिंदा रख करके इस तरह से घेर लेंगे और लिख लेंगे कि 0 और 160, 0 और, ताकि पता चल सके ये जो बिंदु है किस कोऑर्डिनेट का है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0 और 160, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला बॉक्स जो है हम लोग का वो 80 और 0 है। तो मतलब y का मान 0, x का मान 80, मतलब किधर, x के तरफ जाना है हम लोग को, x के तरफ 80 जाना है। तो यहाँ पर y 0, x की तरफ जाना 80, तो कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर 80 मिल रहा है हम लोग को, है ना। ठीक है, यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पर एक बिंदु दे करके क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे और लिख लेंगे कि 80 और 0। यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिएगा, x का मान पहले लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर 80 लिखा गया। देखिए 80 है और y का मान 0, इसमें भी x का मान 0 था तो यहाँ 0 लिखा गया पहले, और y का मान 160 था तो 160 पहले लिखा गया। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, हमेशा x का मान पहले लिखा जाता है। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिला करके स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से हम लोग बहुत ही सावधानी से एक लाइन को खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला बिंदु यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर है, तो दोनों बिंदु के पास में रख करके एक सीधी लाइन को खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से दिख रहा है कि ये दोनों बिंदु मिल गया है, तो क्या करेंगे, एक लाइन को खींच लेंगे। चलिए, अब यह जो लाइन है, लाइन का जो समीकरण जो है, उस समीकरण को लिख देंगे। तो समीकरण हम लोगों का क्या है, समीकरण है कि यहाँ पर देखिए समीकरण हम लोग का है 2x + y = 160। तो यहाँ लिख देंगे 2x + y = 116। ठीक है,
इस समीकरण का नाम लिख दिया गया। अब आगे का बॉक्स में चलेंगे। आगे का बॉक्स में हम लोग का है, पहले में x का मान 0 तो y का मान है 150, है ना। x का मान 0, y का मान है 150। तो x का मान 0 तो यहीं पर होगा, आपको x का मान 0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और y का 150 मतलब y अक्ष की तरफ चलेंगे, y अक्ष की तरफ चलेंगे। 150 कहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 100, 120, 140, ये हो गया 160। 140 और 160 के बीच में जहाँ पर इसका बीच होगा, बीचों बीच में क्या होगा, 150 होगा। चूँकि यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर आपका 160 का है, मतलब बीच में बीचों बीच में टोटल कितना हो जाएगा, इसका 150 होगा। तो इसका भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख देंगे कि 0 और 150, 0 और 150, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आगे जो बॉक्स में दिया गया आपका, आगे बॉक्स का मान है आपको 75 और 0, मतलब x का मान 75, y का मान 0। तो किधर चलेंगे, x अक्ष की तरफ 75 तक चलेंगे, ठीक है। x अक्ष देख लीजिए यहाँ पर y का मान 0 यहीं पर होगा और x का कह रहा 75। तो कहने का मतलब यह हुआ, यहाँ देख लीजिए 60 और 80 इसी के बीच में कहीं 75 होगा, क्योंकि 60 और 80 के बीच में यहाँ छोटा वाला जो यहाँ पर थोड़ा सा पतला वाला लाइन जो है ये होगा 70। 70 से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 75, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, बिंदु दे करके फिर से इसको घेर लेंगे। घेरने के बाद यहाँ लिख लेंगे कि 75 और y का मान कितना है, 0, ठीक है। अब फिर से हम लोगों को क्या करना है, इस दोनों लाइन में स्केल को रख करके बहुत ही सावधानी से दोनों लाइन में लिख करके एक सीधी लाइन को खींच लेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों बिंदु मिल गया है। अब क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। हो गया। अब यह जो लाइन है जिस समीकरण का है उस समीकरण को लिख लेंगे। तो यह कौन सा समीकरण है, 4x + 2y बराबर में 300। तो ये लिख लेंगे यहाँ पर 4x + 2y बराबर में 300 का, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है इसको ग्राफीय निरूपण में व्यक्त कर दिए हैं। तो आपका जो ग्राफ बना, देखिए दोस्तों ये समांतर ग्राफ बन गया है ना, मतलब हमेशा दो लाइन के बीच समान अंतर के साथ चल रहा है, कहीं नहीं कट रहा है। यह समांतर ग्राफ बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अंत में लिख देंगे कि 1 यूनिट बराबर, यहाँ पर अंत में लिखेंगे 1 यूनिट बराबर में कितना, 20 लिए हैं, है ना। क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना लिए, 20 का अंतर दिए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ को यहाँ पर लिख देंगे। ग्राफ हम लोग का कैसा बना है, ग्राफ का जो रूप है वह समांतर है, समांतर। इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें से सारे प्रश्न को कवर कर दिया गया है। आशा करता हूं कि आपको सारा प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मेरे द्वारा बहुत स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट, है ना, बहुत ही बारीकी से बताया गया है। तो आप आगे के वीडियोज़ के लिए, आगे एक्सरसाइज 3.2 के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।